अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने किस तरह इस अनजान वीरान टेरेस को जो है एक बहुत प्यारे वैलेंटाइंस सेटअप में तब्दील किया था। अच्छा, जिन जिन ने मुझ पर फतवा लगाना है कि वैलेंटाइंस बनाना हराम है, वैलेंटाइंस जो है हिंदुओं का त्यौहार है, तो मैं उन्होंने दस दिया कि मेरी शादी 14 फरवरी में हुई सी, तो मेरे लिए तो सबसे हलाल दिन जो है वो 14 फरवरी है। तो मैंने आप वैलेंटाइंस ना समझे इसको जी, मेरी एनिवर्सरी की डेकोरेशन समझे। मैंने जिस तरह का सेटअप बनवाना था वो मैंने एक इवेंट प्लानर से पूछा था, तो उन्होंने कहा जनाब ये 9-10 हज़ार में बचेगा। तो इतने मैं चुटकियाँ बजा बजा के कोशिश कर रही थी कि जल्दी से सेटअप चेंज हो जाए। तो इस तरह का जनाब ये पूरा कंप्लीट सेटअप था जो कि मैंने किया था ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ में। तो मैं आप लोगों से वन बाय वन जो है डिटेल शेयर करती हूँ कि किस तरह मैंने ये सारा कुछ किया। सबसे पहले मेरे माइंड में था कि जो मैंने ट्रैक बनाना ना उसके इर्द गिर्द मैंने दिए रखने हैं, क्योंकि टेरेस पे बनाना था सारा सेटअप। तो मेरे माइंड में था कि अगर मैं कैंडल्स रखूंगी तो वो बार बार बुझती जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 दर्जन दिए लिए थे, मतलब कि 24 दिए लिए मैंने, और उन्होंने मुझे ये दिए थे 300 रुपीज़ में। पहले वो 30 रुपीज़ का एक दिया कह रहे थे, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि जनाब 30 रुपीज़ का एक मैंने नहीं लिया, फिर वो 15 रुपए पे आए। खैर उन्होंने जो है मुझे 2 दर्जन, बल्कि 2 ज़्यादा, मतलब 26 दिए जो है उन्होंने मुझे 300 रुपीज़ में दे दिए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने जो हट टाइप बनाना है उस पे मैं अगर ओरिजिनल रोजेस लगाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो मैं गई ये जी सेजों वाली दुकान पे, और यहाँ पे ये जो लड़ियाँ होती है ना, जो ये प्योर रेड कलर की लड़ियाँ थी, ये वाली मैंने इनसे परचेज कर रही थी। ये भी 30 रुपीज़ की एक लड़ी कह रहे थे, मैंने इनसे एक दर्जन ले ली थी 300 रुपीज़ में, मतलब कि 60 रुपीज़ की जो है इन्होंने मुझे कंसेशन कर दी थी। और जब मैंने लगाया था ना तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ओरिजिनल रोजेस लगे हुए हैं, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि फेक फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों ने कोई सेटअप करना हो ना तो बजट फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ किया करें, ताकि आसानी से जो है आप अपनी मर्जी की चीज़ भी ले लें और आपके इतने ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो। उसके बाद जी मैं चली गई फूल वाले के पास। यहाँ से मुझे पेटल्स चाहिए थे, रोज़ पेटल्स, ताकि मैं जो है ट्रैक जो मैं बनाना चाह रही थी वो बना लूँ। और उसके अलावा मुझे एक बुके चाहिए था, तो मैंने बुके भी ले लिया। और साथ साथ जो है मैंने कुछ रोजेस लेने थे। मैंने इनसे पूछा कि जो प्योर कलियां होती है ना, डंडी के साथ जो कलियां होती हैं, वो मुझे कितने की मिलेगी। तो इन्होंने फाइनल मुझे बताया 20 रुपीज़ की एक कली, जो कि मेरे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव थी। मैंने इनसे 2 kg जो है पेटल्स परचेज की थी 500 रुपीज़ में। और इन्होंने मुझे जो बुके है वो दिया था 200 रुपीज़ का, 250 रुपीज़ का ये कह रहे थे, 200 रुपीज़ का इन्होंने मुझे दिया था। और ये कह रहे थे कि ये और भी सस्ता होता अगर आप वैलेंटाइंस डे पे ना आती। तो मैंने कहा मेरा कसूर है फिर, के मेरी शादी वैलेंटाइंस डे हुई सी। तो ये वाला जो ब्लैक बुक है ये मैंने लिया था 200 रुपीज़ का। 2 kg मैंने रोज़ पेटल्स ले ली थी, 250 रुपीज़ पर kg के हिसाब से उन्होंने मुझे दी थी। और उसके अलावा जो है फिर जब मैंने सोचा कि यार पूरी डंडियों वाले जो फूल हैं वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेंगे ना, तो ये लोग क्या करते हैं कि जिन फूलों की डंडियाँ नहीं होती ना उनके नीचे ये ना तीले शीले लगा के उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने इनसे फिर वो ले लिया। उसके बाद मुझे याद आया कि जो मेरा बच्चा है वो गाड़ियों का बहुत शौकीन है, और मैंने उसे जितनी मर्जी एक्सपेंसिव गाड़ियां लेके दे देनी है ना, उसने अगले दिन उनको तोड़ के मेरे हाथ में दे देना। और फिर उसको मोबाइल का आजकल बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है। मोबाइल जो है वो मेरा उठा उठा के फेंकता है। तो मैंने सोचा कि यार अपना मोबाइल तोड़वान तो अच्छा है कि मैं इस रेडी तो ओदे वास्ते कोई ले जावा, क्योंकि यार जब मैं इसके लिए कुछ लेके नहीं जाती ना तो ये दरवाजे के पास आके खड़ा होता है और कहता है मेरी गाड़ी नहीं लेके आई, मेरा फलां लेके नहीं आई। तो यार बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती है। तो मैंने सोचा कि जब मैं जाऊँगी तो मेरा बच्चा भी खुश हो जाएगा। मैंने यहाँ से जनाब इसके लिए एक गाड़ी ली, एक मोबाइल लिया। आप भी जब बाहर जाया करें ना तो कोई 10 रुपए की चीज़ भी लेकिन अपने बच्चे के लिए लाजमी लेके जाया करें, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमसे आस लगा के खड़े होते हैं कि हमारी माँ बाप बहन भाई जो भी बाहर किया हुआ है हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आएगा। इवन के जो मेरा भाई है वो खाली हाथ नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कि मेरे बेटे ने उसे दरवाजे पे एम्बेरस करना है, मिलना नहीं है, कुछ हाल चाल नहीं पूछना, बस उसने डायरेक्ट कहना कि मेरी गाड़ी नहीं लेके आए। अच्छा खैर ये ले लिया। उसके बाद हम लोग केक की तरफ चले गए। अच्छा मेरा जो माइंड था वो ये था कि मैंने जो है इस तरह के लाल केक नहीं लेने, क्योंकि यार ये मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है जिसपे इन्होंने फूल बनाए हुए होते हैं, दिल बनाए हुए होते हैं। मुझे इस तरह के केक्स बहुत ऑकवर्ड लगते हैं। और इन्होंने इसके अंदर जो है वो पाइनएप्पल और मिक्स फ्रूट वाले जो केक है वो रखे हुए थे, तो मैंने ये वाला नहीं लिया। मैंने जो केक लिया था मैं आप लोगों को एंड में दिखाऊंगी, वो जो है जनाब मैं शूट करना भूल गई थी। लेकिन यहाँ पे जो है
अच्छा मज़े की बात बताती हूँ, दूसरी बेकरी पे मैं लेने गई केक, वहाँ पे ना उन्होंने इस तरह के ऊपर कुछ बनाया हुआ था कि भई बंदा ना बंदी को प्रपोज़ कर रहा है। तो मैंने कहा कि भाई ये केक के क्या प्राइस है? तो कहता बाजी ये आप रहने दें, ये हमने जो है वैलेंटाइन्स के लिए बना के रखा हुआ है। तो मैंने कहा क्यों भाई शादीशुदा नहीं ये केक ले सकते? तो कहता नहीं बाजी ये तो हमने स्पेशली वैलेंटाइन्स के लिए बनाया हुआ है, तो आप जो है कोई और केक ले लें। तो मैंने कहा अच्छा भाई यानी कि जो हलाल रिश्ते वाले हैं वो इस तरह का केक नहीं ले सकते, लेकिन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो है उनके लिए स्पेशली वो केक बनाया गया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई हम वो नहीं लेते। उसके बाद मुझे ना कुछ लाइट्स चाहिए थी जो ट्विंकल लाइट्स या फेरी लाइट्स होती हैं। जब हम ऑनलाइन मंगवा रहे होते हैं ना तो बहुत एक तो एक्सपेंसिव मिल रही होती हैं, और दूसरा बैटरी के साथ जो होती है ना वो भी बहुत मतलब कि एक्सपेंसिव पड़ती हैं, और डिलीवरी चार्जेस ये वो। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनके पास मुझे आइडिया था कि मुझे जो है फेरी लाइट्स मिल जाएंगी, और मुझे चाहिए थी गोल्डन कलर में। मैंने इनसे 4 ली थी 31 फीट वाली, और इन्होंने मुझे 250 रुपीज़ की वन दी थी, मतलब के 1000 रुपीज़ की इन्होंने मुझे ये फेरी लाइट्स दी थी। 31 फुट की एक लड़ी थी वो इन्होंने मुझे दी थी 250 रुपीज़ की, और एक मैंने छोटी ली थी वो इन्होंने मुझे दी थी 90 रुपीज़ की, जो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसको लिया था। अच्छा उसके बाद जो मेरी 4 बड़ी वाली लड़ियाँ थी ना वो मैंने इन्हें कहा था कि मुझे कंबाइन करके एक ही स्विच में लगा के दे दें, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा इशू होता है कि अगर आप 4 लड़ियाँ ले रहे हैं तो फिर आप उनको अलग अलग प्लग्स में किस तरह लगाएं, वो बहुत मैसी हो जाता है। तो मैंने भाई को कहा कि पहले मैं इनको समझाई जा रही थी कि भाई मुझे एक स्विच में कर दें, तो ये कह रहे थे नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं इन्हें कह रही थी कि जो आपकी वीडियो है मैं यूट्यूब चैनल पे लगाऊंगी, जिसकी वजह से ये हंस रहे थे कि चले बहन कोई नहीं आप लगा लें। उसके बाद मुझे रेड रिबन चाहिए था। पहले मैं इस शॉप पे गई, यहाँ पे जो रिबन था वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा था, तो मुझे जो है ज़्यादा चौड़ा रिबन नहीं चाहिए था। अच्छा किस किस ने ये नोट किया कि जब आपको जो चीज़ चाहिए हो ना वो नहीं मिलती, वरना आमतौर पे वो चीज़ें रुल रही होती हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट शॉप पे गई, इनसे मैंने पूछा कि आपके पास रिबन है रेड कलर का? तो इन्होंने कहा हाँ जी हमारे पास रेड कलर का रिबन है लेकिन 0 साइज़ का है। तो मैंने कहा अच्छा भाई आप मुझे दिखा दें जिस भी साइज़ का है। और यार सबसे जो है एम्बैरेसिंग चीज़ ये होती है कि आप कहीं भी जाओ, अगर आपने मोबाइल उठाया हुआ है ना, बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं कि भाई वीडियो क्यों बना रही है, ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है। खैर यहाँ पे ये जो 0 साइज़ वाला रिबन है इसके मैंने 2 ले लिए थे पैकेट्स। 240 रुपीज़ इन्होंने मुझसे लिए थे, 230 मैंने इनको दिए थे, और जो है ये मेरे पास 2 रोल्स आ गए थे, और इसमें अच्छा खासा रिबन था। पहले जो हम लोगों ने प्लान ये बनाया हुआ था वो तो खैर हमारा फ्लॉप हो गया था, वो मैं आपको आप लोगों को आगे जाके दिखा देती हूँ। फिर हमने क्या किया, हमने कहा चलो यार प्लान बी बनाते हैं, और फिर उसके हिसाब से जो है हम लोगों ने सारी चीज़ें मैनेज की। और मैं ऑटो पे गई हुई थी तो हमारे लिए चीज़ें उठा के चलना बहुत मुश्किल हो गया था, तो फिर हमने एक ही दफ़ा चीज़ें उठाई। उसके बाद आ गए जी हम टेरेस पे। ये जो 3 डंडियाँ, ये मेरे सेज की जो डंडियाँ उतनी थी वो अभी तक मेरे पास पड़ी थी, उनका मैंने बना लिया हट। और उसके बाद जो है मैंने उसके ऊपर ये जो रेड आर्टिफिशियल फ्लावर्स वाली लड़ियाँ ली थी ना, जो पुराने ज़माने में स्टेजों पे लगती थी, उनको मैंने रोल कर करके इस पे इन डंडों पे लगाना स्टार्ट कर दिया था। 4 लड़ियां जो है एक डंडे पे आई थी। पहले मैं 9 लेने लगी थी, खैर अल्लाह ने मुझे बचा लिया और ये मैंने 12 ले ली। तो एक जो है रॉड पे 4 लड़ियां हम लोगों ने जब फोल्ड की तो ये इस तरह के कुछ लुक आ गई थी। और जब ये बनाना तो मुझे बहुत तसल्ली हो गई कि यार ये पहली चीज़ ही बहुत प्यारी लग रही है। उसके बाद नीचे मेरे पास छोटा सा कारपेट पड़ा था, मैंने वो बिछा लिया। उसके बाद यहाँ पे ये सारा सामान हमारा पड़ा था, इसको हम 1 बाय 1 जो है कर रहे थे सेट। उसके बाद जो मैंने हैप्पी एनिवर्सरी के लिए ये बलून्स लिए थे, इनको मैं फिल कर रही थी। उसके बाद जो छोटी वाली लाइट थी ना, जो मैंने 90 रुपीज़ की ली थी, उसको मैंने इस तरह इस हट के ऊपर रोल कर लिया था। और ये जो वाइट वाला कपड़ा है ना, ये जी मेरे बरी का सूट था और उसके साथ की स्लीव्स और दुपट्टा था, उसको मैंने इसके ऊपर रोल कर दिया था ताकि ईजिली जो है ये हो जाए यूज़। उसके बाद जी मैंने क्या किया, हम लोग ना इस तरह से लाइट्स लगाना चाह रहे थे लंबाई में कि ये टेरेस के एंड तक जाए, लेकिन ये करने के चक्करों में हमने जो 4 लड़ियां इकट्ठे ज्वाइन करवाई थी उसमें से भी एक जो है वो काम करना छोड़ गई, मतलब टूट गई, उसका जो जोड़ था वो निकल गया था और जो है ये इस तरह से सेट भी नहीं हो रहा था। फिर हमने क्या किया कि मैंने ये सारी लड़ियां उतार के ना इन सबको जो है बंच बना के ना जो हट है उसके ऊपर ही गिरा दिया था। इस तरह से ये लग रही थी और आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये जो पहले वाली लड़ी है ना, इसने हमें शुरू में ही धोखा दे दिया था और इसने बंद हो गई थी। उसके बाद टेरेस पे ये मैं आई लव यू वाले बलून्स लाई थी, ये मुझे मिले थे 250 रुपीज़ के, रेड कलर में ही मिल गए थे। तो इसको हमने ब्लो करके यहाँ पे लगा दिया और आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारा काम वाइंड अप होता जा रहा था। और यहाँ पे मेरा चुन्नू मुन्नू जो है वो मेरी हेल्प कर रहा था। यहाँ वॉल पे जो है हम लोगों ने हैप्पी एनिवर्सरी लगा दिया था और
हमें लग रहा था कि यार आज जो है ये कंप्लीट नहीं होगा, तो कल 14th है, कल हमारी एनिवर्सरी होगी, कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन खैर फिर जो डंडियों वाले फूल लिए थे उनको मैंने दीवारों पे इस तरह से फैला दिया था। और ये जो कपड़े शपड़े आप देख रहे हैं ना, ये हमने डिकोर करने के बाद उतार लिए थे। लड़ियाँ फिर मैंने यहाँ से उतार के उस हट के ऊपर लगा दी और ये बहुत ही प्यारा एस्थेटिक सा एक लुक दे रहा था, तो फिर मैंने इसके ऊपर लगा ली थी। उसके बाद जो मैंने रेड कलर के बलून्स लिए थे उनको मैंने रिबन के साथ इस तरह से बांध के हैंग कर दिया था और ये बहुत प्यारा लग रहा था। यार मुझे ये यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने जिस तरह से सोचा था बिल्कुल उस तरह से मैंने जो है अपना सेटअप बना लिया था। उसके बाद जी ये फ्लावर्स जो है ये सारी दीवारों पे हमने फैला लिए। यहाँ पे जी हमने किसी बंदे की हेल्प नहीं ली, हिम्मत औरता मदद खुदा, हमने अपनी तरफ से ये सारा कुछ खुद ही किया था। उसके बाद जी मैंने जो रोज पेटल्स हैं उनको इस तरह से 2 स्टेयर्स थी जो टेरेस की तरफ एंटर होती थी, उस पे मैंने थोड़े से स्प्रेड कर दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ट्रैक बना लिया था और जो दिए हैं उनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था ताकि वो ज़्यादा जो है ऑयल अब्सॉर्ब ना करें। और ये है जी हमारी फाइनल लुक। और यहाँ पे आप देखें कितना प्यारा, बहुत प्यारा लग रहा था यार, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये सेटअप कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि मज़ीद आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो मैंने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है अपना लुक भी दिखा देती हूँ। ये मैंने लाइमलाइट से ड्रेस लिया था, इसकी पूरी डिटेल जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।